हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारा नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में स्वागत है। तो गत दिवस में हमने कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा किया, जहाँ पर नारद जी क्या बता रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जिनसे हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिले, और जो चीज़ें भक्ति में आगे बढ़ने के विरोधी हों उनका हमें त्याग करना चाहिए, उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार होना चाहिए। लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधेषु उदासीनता। तो ये बताने के बाद अभी नारद जी आगे के सूत्रों में क्या बताने जा रहे हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति क्या है, अलग अलग महात्मागण हैं उनका इसके बारे में क्या मत है। तो नारद जी पहले क्या बता रहे हैं, पूजा आदिषु अनुराग इति पराशरयः। तो पराशरयः, पराशर जी के जो पुत्र हैं व्यासदेव जी, उनका क्या मत है कि भक्ति क्या है, पूजा आदिषु अनुराग, कि भगवान की पूजा आदि कार्यों में अनुराग हो जाना ये भक्ति है। कुछ भक्त होते हैं जिनको भगवान की पूजा करना, भगवान को स्नान कराना, कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, उनको नैवेद्य लगाना, उनकी आरती करना, तो इन सब चीज़ों के प्रति बड़ा आकर्षण होता है, उनके प्रति अनुराग होता है।
तो व्यासदेव जी के अनुसार ये भक्ति का लक्षण है कि पूजा में अनुराग हो जाना। तो भगवान की अर्चना वंदना करना, पर उसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होना चाहिए कि हमारा जो मन है वो वहां पर उपस्थित होना चाहिए जब भगवान की पूजा की जा रही है। ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, पर हमारा मन जो है वो कहीं और भटक रहा है। तो एक होती है हमारे शरीर से भगवान की पूजा करना, एक होता है मानस पूजा। मानस पूजा का क्या अर्थ है? अपने मन के अंदर भगवान की पूजा अर्चना आदि करना, भगवान को स्नान कराना, श्रृंगार करना, उनके लिए खाना बनाना, उनको नैवेद्य लगाना। तो अपने मन के अंदर ये सब कार्य करना। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है अरे ये मानस पूजा तो बड़ा आसान काम है, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है, ना ही कुछ सामान खरीदना है, ना ही कुछ पैसा खर्च करना है, तो बड़ा आसान है। पर वास्तव में ये मानस पूजा बड़ा कठिन कार्य है। अपने मन को पूरी तरह से बांध कर रखना और भगवान का स्मरण करना, ध्यान करना, अपने मन के अंदर भगवान की पूजा आदि करना। तो उस स्तर पर पहुंचना कि हम अपने शरीर से भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर अपने मन से भी भगवान की पूजा करें। हमारा मन जो है उस समय वहां पर उपस्थित हो। जैसे एक बार एक ब्राह्मण थे, वो मानस पूजा करते थे भगवान की। तो अपने ध्यान में वो सोचते कि मैंने भगवान का, ठाकुर जी को अपने सामने बिठाया है, फिर ठाकुर जी का स्नान कराते, उनको इत्र आदि लगाते, उनको वस्त्र पहनाते, खूब अच्छे अच्छे आभूषण पहनाते, फिर वो अपने मन के अंदर ही भगवान के लिए खाना बनाते। तो एक बार खाना बना रहे थे भगवान के लिए, खीर बनाया, और खीर बन रहा था तो जब भगवान को भोग लगाना था तो उन्होंने सोचा पहले मैं इसके अंदर अपना हाथ लगाकर देखूं कि बहुत अधिक गर्म तो नहीं है, कहीं ठाकुर जी का मुंह तो नहीं जल जाएगा। तो उन्होंने अपने ध्यान में ये सब चल रही है उनके, तो उन्होंने खीर के अंदर एक थोड़ा सा उंगली डाल के देखा तो एकदम से उनको बहुत गर्म लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। तो वास्तव में जब उन्होंने देखा उनका, तो उंगल का अग्रभाग जो था वो जल गया था, क्योंकि गरम गरम खीर के अंदर उन्होंने अपने ध्यान के अंदर ये सब किया, पर उनको बाहरी शारीरिक रूप से भी इसका आभास हो रहा था। तो यह मानसिक पूजा। तो जब हम भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं तो हमारा मन वहां पर उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा की और साथ में टीवी के ऊपर कुछ फिल्मी गाने चल रहे हैं, कुछ हम अन्य वार्तालाप कर रहे हैं साथ साथ में, तो वो वास्तव में भगवान की पूजा आदि नहीं है, क्योंकि हमारा मन अन्य चीजों में लगा हुआ है। तो पूजा आदिशु अनुराग इति पराशरय। तो ये व्यासदेव जी का मत है कि भगवान की पूजा आदि में अनुराग हो जाना ये भक्ति का लक्षण है। तो इससे ऊपर अन्य मत क्या है? तो गर्गाचार्य जी अपना मत प्रदान करते हैं। गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं? कथा आदिशु गर्ग। कथा में अनुराग हो जाना ये गर्गाचार्य जी का मत है कि ये भगवान की भक्ति है। गर्गाचार्य जी कौन है? जो कि वसुदेव जी के कुल गुरु, कुल पुरोहित हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। तो गर्गाचार्य जी जहां पर अपना क्या मत प्रदान कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति क्या है? वास्तव में भगवान की कथाओं में अनुराग हो जाना, भगवान की निरंतर कथा श्रवण करना। क्योंकि अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने का जो विधि विधान है, पूजा करने में जो अपराध हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान कहां से होगा? जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। भगवान की कथा श्रवण करने से तब हम अपने इन अपराधों से बच सकते हैं और ध्यान पूर्वक भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए कथा में अनुराग हो जाना ये उससे भी उच्च स्तर का भक्ति है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूजा कर भी रहा है तो उसने 20-30 मिनट भगवान की कुछ पूजा अर्चना की, उनको स्नान इत्यादि कराया, पर बाकी सब समय अगर व्यक्ति का ध्यान अन्य चीजों में है, टीवी देखना, टीवी में जो सब उल्टा सीधे चीजें दिखाई जा रही हैं, मारपीट, अश्लीलता इत्यादि, तो उनसे प्रभावित रहना, दूसरों के साथ ये सब गपशप करना, तो इन सब चीजों में अगर बाकी सब समय ध्यान रहता है तो वो पूजा इत्यादि का कोई अधिक लाभ नहीं है।
ठाकुर जी यहाँ पर साथ में विराजमान है और व्यक्ति टीवी पे देखने में मगन है, और ना ही कुछ अन्य नियमों का पालन किया जा रहा है भगवान की पूजा करते समय। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह उठते ही बिना स्नान इत्यादि किए पहले तो अपने रसोई घर में जाएंगे, कि वैसे ही वो जो रात के कपड़े पहने हुए हैं सोने के समय पर, उन्हीं कपड़ों से बिना स्नान इत्यादि किए किचन में रसोई घर में कार्य करना शुरू कर दिया, अपना दिनचर्या आरंभ किया। तो पूजा इत्यादि में अनुराग वास्तव में कब आएगा? जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान की कथा में आसक्ति हो जाना। गोपियां तो यहां तक गा रही हैं कि जो भगवान की कथा इत्यादि है वो हमारे तपते हुए जीवन में अमृत के समान है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमताततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपियां यहां पर क्या कह रही हैं कि जो भगवान की कथा है वो हमारे तपते हुए जीवन में अमृत के समान है। भगवान की कथा, जितने भी सब कल्मश हैं हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर जितने भी विकार हैं, उन सब विकारों को, कल्मशों को नष्ट कर सकती है। और जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का गान कर रहे हैं, जो दूसरों को भगवान की कथा श्रवण करवा रहे हैं, उससे अधिक उदार व्यक्ति कौन हो सकता है? तो भगवान की कथा हमारे जीवन में अमृत के समान है। तो भगवान की कथा में अनुराग होना, ये वास्तविक भक्ति है। सीता देवी जब अशोक वाटिका में थी, रावण के द्वारा अपहरण होने के बाद जब उनको अशोक वाटिका में रखा गया, तो वहां पर उनको कितने तरह से यातनाएं दी जा रही थी। रावण ने अपनी सब राक्षसियों को बोला, सब सेविकाओं को, कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से सीता के मन को परिवर्तित करो। उनको 1 महीने की अवधि दी गई कि अगर 1 महीने में इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार किया तो ठीक है, नहीं तो हम इनका वध कर देंगे। और सभी राक्षसियों को आदेश दिया उनको ताड़ना देने के लिए। और उस अवस्था में सीता देवी वहां पर इतनी कष्टपूर्ण अवस्था में है, और जब हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए वहां पर आए भगवान का संदेश देने के लिए, तो हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए उन्होंने सीता जी की ये सब दशा देखी तो भगवान की कथा गानी आरंभ की। और जैसे ही सीता देवी ने हनुमान जी के मुख से भगवान की कथा का श्रवण किया तो उनको कितनी शांति प्राप्त हुई। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो हमारे जीवन में भी कितने कष्ट हैं, कितने कलेश हैं, जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो इन सब कष्टों से हमें राहत प्रदान होती है। कथा आदिशु अनुराग इति गर्गः। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान की कथाओं में अनुराग हो जाना, ये ही वास्तव में भक्ति है। और शांडिल्य जी, तो नारद जी एक और मत प्रदान करते हैं, यहां पर प्रस्तुत करते हैं कि शांडिल्य जी का क्या मत है। शांडिल्य जी बोल रहे हैं आत्मरति अवरोधन इति शांडिल्य। आत्म रति अवरोधन। तो यहां पर आत्म शब्द का अर्थ आत्मा के लिए नहीं, आत्मा शब्द का जो किया गया है आत्म मतलब शरीर के लिए। अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो रति है, उसका जब अवरोधन हो जाए, जब हम अपने स्वार्थ के बारे में अधिक ना सोचें, तो वो वास्तव में भक्ति है। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवान की सेवा करें। तो शांडिल्य जी इस तरह का मत क्यों प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति पूजा कर सकता है, पर अगर पूजा करते समय उनका भाव क्या है? अपने स्वार्थ के प्रति, ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, पर पूजा की जा रही है अपने निजी स्वार्थ के लिए, कि मैं भगवान की ये सब पूजा इत्यादि कर रहा हूं, इससे मुझे इस फल की प्राप्ति हो। तो अगर हम अपने इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं है। वो उपासना हो सकती है, पर उसमें भगवान के प्रति अधिक प्रेम की भावना नहीं है, उसमें अपने प्रति स्वार्थ की भावना है कि मुझे इससे क्या प्राप्त होगा। कुछ लोग पूजा कर सकते हैं, पर उनका असली भाव क्या रहता है? कुछ मान सम्मान प्राप्त करना। भगवान की पूजा करते समय, उनको स्नान श्रृंगार कराते समय
वो अपना कुछ वीडियो बनाएंगे, उसको फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह पर डालना, लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो ये वास्तविक भक्ति नहीं है। तो अपने स्वार्थ का त्याग करके भगवान की सेवा करना। और उसी तरह से कथा श्रवण करना। कथा श्रवण करने में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव हो सकते हैं। कुछ लोग कथा श्रवण करने जाते हैं पर कथा में अधिक ध्यान नहीं है, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? कथा में भी उनको वास्तव में मनोरंजन चाहिए, कुछ चुटकुले आदि सुनना, अपना मनोरंजन करना, या फिर वो जो कथाकार है, जो वक्ता है, उनसे अधिक प्रभावित रहते हैं, उनको देखने में ही उनको संतुष्टि रहती है। एक बार एक बुजुर्ग महिला बड़े ध्यान से कथा का श्रवण कर रही थी, पूरी समय पर वक्ता के मुख को निहारते हुए। तो बाद में वक्ता ने उनको पूछा कि आपको कथा में बड़ी रुचि लगती है, पूरा समय आप बड़े ध्यान से, पूरा समय मेरे मुख को देखते हुए आप कथा का श्रवण कर रहे थे। तो महिला ने कहा कि मुझे वास्तव में आपको बोलते देखना बड़ा अच्छा लगता है। जब आप मुंह खोलते हो, जब आप बोलते हो, तो मुझे बड़ा आकर्षण होता है। तो कथा सुनने का ये उद्देश्य नहीं है। कथा सुनने का अर्थ ये नहीं है कि हमें अपना कुछ मनोरंजन चाहिए, जहां हम जो कथाकार हैं, जो वक्ता हैं, उनसे अधिक प्रभावित होकर इसलिए कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनते समय हमारा उद्देश्य ये भी नहीं होना चाहिए कि कथा सुनने से मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए मैं कथा का आयोजन कर रहा हूं। तो अपने स्वार्थ का त्याग करके जब वास्तव में भगवान की पूजा इत्यादि की जाए, जब कथा आदि का श्रवण किया जाए, तब वो वास्तव में भक्ति है। बहुत सारे वक्ता भी ऐसे होते हैं जो कथा कहते हैं पर कथा को व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं कि हमें इससे कितना धन प्राप्त होगा। तो कथा व्यवसाय नहीं है, कथा हमारा जीवन है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो शांडल्य जी यहां पर क्या कह रहे हैं? आत्मरति अवरोधन इति शांडल्य। अपने स्वार्थ का, निजी स्वार्थ का त्याग करके उस तरह से भगवान की सेवा करना, वो वास्तव में भक्ति है। और अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों सभी को उस रूप में देखना कि ये भी भगवान का अंश है, सब जगह भगवान का दर्शन करना। तो नारद जी आगे अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि मेरा मत क्या है, कि भक्ति वास्तव में क्या है। तो नारद जी आगे क्या कहते हैं? नारदस्तु तद अर्पिता अखिलाचरता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। तो नारद जी कहते हैं मेरा मत क्या है? तद अर्पिता अखिलाचरता। अपने सभी कार्यों को पूरी तरह से भगवान को समर्पण करना, वो वास्तव में भक्ति है। और उसका दूसरा भाग क्या है? तद विस्मरणे परम व्याकुलता। देखिए भक्ति का स्वरूप क्या है? परम प्रेम। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, कि जो भक्ति है वो परम प्रेम है भगवान के प्रति। तो इसलिए यहां पर भी क्या बोल रहे हैं? तद विस्मरणे परम व्याकुलता। तो जब प्रेम भी परम है तो उनको भूलने से व्याकुलता भी परम होनी चाहिए। तो इस सूत्र का जो पहला भाग है उसमें नारद जी क्या बता रहे हैं? सर्व अपना सब चीजों को भगवान को समर्पण करना। तद अर्पिता अखिल आचरता। हमारा जो पूरा आचरण है, पूरा व्यवहार है, वो भगवान को समर्पित होना। तो भगवान को समर्पित होना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब छोड़ छाड़ के, अपना घर बार परिवार को छोड़ के पूरा समय मंदिर में बैठ जाएं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कि अपने जीवन में हमें जो भी प्राप्त होता है, जिस तरह से भी वो प्राप्त होता है, चाहे जीवन में सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे मान आए, चाहे अपमान आए, उन सभी को स्वीकार करना, तो वो भगवान के प्रति समर्पण भाव है। अगर किसी का अपने परिवार के सदस्यों के साथ मन मुटाव है, उनके साथ झगड़ा है, तो उसको भी भगवान की कृपा समझकर उसको स्वीकार करना कि ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं, ये भगवान का उपहार है मेरे लिए। मुझे अपने जीवन में इन सब आसक्तियों को खत्म करने के लिए भगवान ने इस सब चीजों का प्रबंध किया है। तो अपने जीवन में सभी चीजों को स्वीकार करना,
वो भी भगवान के प्रति समर्पण है। और परम समर्पण का अर्थ क्या है कि अपने सभी कार्यों को भगवान का कार्य समझकर करना। चाहे आप अपना व्यवसाय कर रहे हो, चाहे परिवार की देखभाल कर रहे हो, अपने घर बार की देखभाल कर रहे हो, सभी कार्यों को भगवान का कार्य समझकर करना। बहुत बार हम लोगों को बोलते हैं कि भगवान का सेवा कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। लोग बोलते हैं हम भगवान का कार्य करें कि हम अपना कार्य करें, हम राम काज करें कि अपना काम काज करें। तो भगवान का कार्य करने का अर्थ क्या है कि आप अपने सभी कार्यों को भगवान से जोड़कर करें। अगर आप घर पे खाना बना रहे हो तो ये उस भाव से बनाइए कि ये भगवान को अर्पित किया जाएगा। घर की सफाई कर रहे हो तो इतने अच्छे से सफाई करिए कि घर के अंदर धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो। ये जो घर क्या है, ये वास्तव में भगवान का मंदिर है। तो अपने सभी कार्यों को भगवान का कार्य समझकर करना। आप अपना व्यापार करते हो, अपना नौकरी पर जाते हो, तो उसको भी भगवान का कार्य समझकर करना कि ये मैं भगवान के द्वारा जो मुझे परिवार दिया गया है, उनकी देखभाल करने के लिए मैं सब कार्य कर रहा हूं। तो अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना और सभी में भगवान को देखना। सभी में भगवान को देखने का क्या अर्थ है? सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान सभी के अंदर विराजमान है अपने परमात्मा के स्वरूप में। तो सभी के अंदर भगवान को देखना, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। तो यह है आत्मसमर्पण। सर्व अर्पिता अखिल आचरता। तो अपना आचरण उस तरह से करना कि पूरी तरह से भगवान को समर्पण होकर। और इसका दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा भाग क्या है इस सूत्र का? तद विस्मरणे परम व्याकुलता। कि अगर हम एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल जाएं तो हमारे अंदर बहुत व्याकुलता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो उनका स्मरण करता है, उनको याद करता है जब उनके पास नहीं होता। जैसे अगर पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती है तो रोज फोन कर कर अपने पति को पूछती है, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? क्या तुम मुझे याद करते हो? पति अपनी पत्नी को पूछता है, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? तो जिसके साथ प्रेम है उनकी हमें याद आती है, और जितना अधिक प्रेम है उतनी अधिक याद आती है। वैसे ही अगर हमारा बालक कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला जाए, जैसे जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो वो अपने कॉलेज में हॉस्टल में जाकर रहते हैं, तो माता पिता को उनकी कितनी याद आती है, क्योंकि उनके प्रति प्रेम है। तो जब वो पास में नहीं होते तो उनकी याद आती है। घर पे कुछ भी चीजें देखते हैं, उनके कुछ खिलौने, उनके कुछ वस्त्र, तो उनके कुछ अन्य सामान देखते हैं, तो उन सब सामान से उनको अपने बच्चों की याद आती है। तो जितना अधिक प्रेम है उतना अधिक उनके वियोग में उनको याद करना। तो परम व्याकुलता, भगवान को भी वैसे ही भूल कर अगर हमारे अंदर व्याकुलता होती है, तब हमें वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम है, तब हम वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो सीता जी की उदाहरण ही लेते हुए फिर से, जब सीता जी अशोक वाटिका में थी तो हमेशा वो भगवान का नाम जप कर रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। और जब उनको इतने कष्ट दिए जा रहे थे तो भगवान के विरह में वो अपना शरीर धारण करके नहीं रखना चाहती थी। वो हर किसी से मांग रही हैं, अगर मुझे कहीं से कुछ अग्नि मिल जाए तो मैं अपने इस शरीर को नष्ट कर देना चाहती हूँ, अपना ये जीवन समाप्त कर देना चाहती हूँ। वो त्रिजटा माता से कहती हैं, आप मुझे कृपया कुछ अग्नि ला कर दीजिए ताकि मैं अग्नि समाधि ले सकूं। आकाश में उनको तारा दिखाई देता है तो वो तारों से को अग्नि का अंश मानकर उनसे प्रार्थना करती हैं, आप मुझे अग्नि प्रदान कीजिए। उनको चंद्रमा में भी अग्नि ही दिखाई देती है। अशोक वृक्ष को, अशोक वृक्ष के जो नए नए पत्ते हैं पीले रंग के, वो अग्नि के समान प्रतीत होते हैं। अशोक वृक्ष को प्रार्थना करती हैं, हे अशोक वृक्ष, आप अपना नाम सार्थक कीजिए। आपका नाम है अशोक, जहां पर शोक ना हो, तो आप अपना नाम सार्थक कीजिए। आप अपने वृक्ष से मुझे एक अंगारा प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने इस शरीर का त्याग कर सकूं। मुझे भगवान के विरह में रहना स्वीकार नहीं है। तद विस्मरणे
परम व्याकुलता, तो भगवान को भूलने की स्थिति में इतना अधिक व्याकुल हो जाना, वो ही भक्ति का लक्षण है। जैसे प्रहलाद महाराज का भी क्या लक्षण था? उनके पिता ने उनको इतनी कष्ट दिए, इतना ताड़ना दिया कि आप भगवान का नाम लेना बंद कर दो। पर भगवान का नाम ना लेने से उनको जो कष्ट हो रहा था, वो जो सब बाहरी शारीरिक कष्ट दिए जा रहे थे, उससे कहीं अधिक था। तो प्रहलाद महाराज को जब भगवान का विस्मरण होता था तो वो रोने लगते थे, और जब फिर से उनको प्रतीत होता कि जैसे भगवान ने उनको आलिंगन कर रखा हो, तो वो खुशी से नाचने लगते। इसलिए प्रहलाद महाराज के बारे में क्या कहते हैं? गोविंद परिरंभिता, कि वो भगवान के द्वारा आलिंगन किए हुए थे, हमेशा उनको भगवान का स्मरण रहता था। तो भगवान का पूरी तरह से हमेशा स्मरण होना, अगर एक क्षण भी भूलने की स्थिति हो तो परम व्याकुलता होना। जैसे हरिदास ठाकुर जी उनका वास्तव में जन्म हुआ था एक मुस्लिम परिवार में, पर उनको भगवान के नाम जप में, भगवान हरि का नाम लेने में इतना आकर्षण था, वो हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो जहां भी जाते पूरा समय भगवान के नामों का उच्चारण करते। और उनकी शिकायत की गई, जो मुगल रूलर थे उस समय के काजी, उनके पास उनकी शिकायत की गई कि ये जब देखो ये हिंदुओं के भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, और उनको बोला गया कि आप भगवान का नाम लेना बंद कर दो, पर हरिदास ठाकुर ने उनकी बात नहीं मानी। तो सजा के तौर पर उनको बोला गया कि इनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जाए। जब तक ये भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर देते, ये हरि का नाम लेना बंद नहीं कर देते, इनको 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जाए। तो जो सैनिक हैं वो हरिदास ठाकुर जी को कोड़ों से मार रहे हैं, पर फिर भी वो भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर रहे। उनका भाव क्या है कि इन सब कोड़ों की मार से जो कष्ट हो रहा है, उससे कहीं अधिक कष्ट है भगवान की विस्मृति हो जाना, भगवान को भूल जाना। और जो सैनिक हैं वो कोड़ों से मार रहे हैं, उनको अधिक दर्द महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है, भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर रहा, हम इसको इतना कोड़ों से मार रहे हैं। उनको भय होना शुरू हुआ कि अगर ये इसने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया तो जो काजी है वो हमारी मृत्यु कर देगा, हमारी हत्या कर देगा, हमें दंड देगा। तो जब हरिदास ठाकुर जी ने उनकी ये दशा देखी सैनिकों की, तो वो भगवान की समाधि में चले गए, पूरा ध्यान मगन हो गए। बाहरी उनका सब जो दशा थी वो स्थिर हो गई, और सैनिकों को लगा कि शायद हरिदास ठाकुर कोड़ों की मार से मर गए हैं। उनके शरीर को उठाकर उन्होंने नदी में डाल दिया, पर वास्तव में वो कुछ दिनों बाद फिर से दूसरे तट पर फिर से उस जल में से बाहर निकल आए। तो हरिदास ठाकुर जी की स्थिति क्या थी कि भगवान के नाम का जप छोड़ देना, भगवान का स्मरण ना करना, वो अधिक कष्टदायक है इन सब शारीरिक कष्टों से। तो हमारी स्थिति क्या है, हमारे साथ क्या होता है जब हम एक दिन भगवान के नाम का जप ना करें, भगवान की पूजा इत्यादि ना करें, भगवान की कथा श्रवण ना करें, तो क्या हमारे अंदर ये व्याकुलता का भाव आता है या नहीं? कि अरे आज मैंने भगवान का नाम जप नहीं किया, आज मैंने कथा श्रवण नहीं किया, तो क्या हमें वो व्याकुलता होती है या नहीं? या हमें ये लगता है कि चलो अभी 2 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ, अभी इन सब से मुझे राहत मिलेगी, आज मुझे भगवान का नाम जप नहीं करना पड़ेगा, आज मुझे कथा श्रवण नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तव में हमें वो छुट्टी की तरह प्रतीत हो रहा है, या उसको छोड़कर हमें कष्ट महसूस हो रहा है कि व्याकुलता का भाव हो रहा है? तो नारद जी यहां पर क्या बता रहे हैं? तद अर्पिता अखिल आचरता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान का विस्मरण होने से परम व्याकुलता का भाव होना, यह वास्तव में भक्ति का लक्षण है। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए कि हमें दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति में अनुराग बढ़ता जाए, पूजा में, कथा श्रवण में, और एक दिन अगर हम उसको ना करें तो इतना कष्ट महसूस होना, इतना व्याकुलता का भाव होना। और ये सब आएगा कैसे? जब अधिक से अधिक हम सत्संग करेंगे, जब हम अधिक से अधिक भक्तों का संग करेंगे। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।